अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 7X न्यूज़। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, पीटीआई के लिए सबसे बड़ी खबर और खुशी वाली खबर है। और खबर वो क्या है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब अब अडयाला जेल से जल्द रिहा होने जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब पहले मुज़ाकरात का सिलसिला चला था, और एक दो माह पहले की बात है। और पीटीआई वाले जो लोग थे उस टाइम मुज़ाकरात में शामिल नहीं हुए थे। उनके चंद मुतालबात थे साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के। उन्होंने कहा था कि ये चंद हमारे मुतालबात हैं, अगर आप लोग हमारे मुतालबात मानेंगे तो हम एक टेबल के ऊपर बैठेंगे, आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे। मगर पंजाब हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने, जितने भी बड़े लोग हैं उनकी पार्टी के, उन्होंने कहा है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुज़ाकरात आपके हम नहीं मानेंगे। और जो आपने टेबल टॉक करनी हमारे साथ बैठे, जो हम कहेंगे वो सारा कुछ होगा। तो उस टाइम साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जो हमारे कारकुनान जो जेलों में पड़े हुए हैं उनके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, उनकी इंक्वायरी की जाए, बेगुनाह कौन है और जिसने गुनाह किया है, तोड़-फोड़ की है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो मगर गवर्नमेंट इसके ऊपर नहीं आना चाह रही थी। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ ये थी, अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती और जुडिशल कमीशन बनाती तो फिर गवर्नमेंट खुद ही फँस जाती। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर ये है कि अब बैरिस्टर गौहर साहब जेल में गए, अडयाला जेल में गए, और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात की। और मुलाकात में ये कहा गया कि जी, बैरिस्टर साहब को कि आप शहबाज शरीफ साहब को पेशकश करें और हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। जब भी कहेंगे, किसी भी टाइम कहेंगे, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। और मुल्क की खातिर इसलिए कहा उन्होंने कि अब जो पाकिस्तान और इंडिया का जो मामलात बने हुए हैं, आपको पता है कि जंग भी लगी, सारा कुछ हुआ, इसलिए साबिक वज़ीर आज़म ने पेशकश करवाई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को। तो अब जब वो जेल से बाहर निकले, बैरिस्टर गौहर साहब, तो एक मीडिया रुकन ने उनको, मीडिया रिपोर्टर ने सवाल किया कि सर, आप इमरान खान साहब से मुलाकात आपकी हुई और काफ़ी देर मुलाकात हुई, इसमें क्या नतीजा निकला कि आप लोग मुज़ाकरात करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं? क्या वजह है इसकी? तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जवाब दिया कि जी, अब उन्होंने मुझे ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब से आप मुलाकात करें और शहबाज शरीफ साहब को आप पैगाम पहुँचाएँ कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, और जो भी होंगे मामलात आप सँभालें इसको, जुडिशल कमीशन ना बनाएँ, कोई वजह नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मुल्क की खातिर हम लोग आप लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार हो चुके हैं। और दूसरी जानब उन्होंने ये भी साथ कहा कि उस रिपोर्टर को जवाब दिया बैरिस्टर गौहर साहब ने कि जी, अब जो मीडिया जो होगा, मीडिया से हम दूर रहकर मुज़ाकरात करेंगे। मीडिया, पहले भी मीडिया के ऊपर खबरें चली और तरह-तरह की खबरें चली। कोई किसी चैनल ने कोई खबर चलाई, गवर्नमेंट के हक में चलाई, पीटीआई के खिलाफ चलाई खबर, तो जी पीटीआई वाले जो है वो मुज़ाकरात करना नहीं चाहते, गवर्नमेंट वाले जो है मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो मामलात हमारे बिगड़ गए थे। तो अब हम मीडिया से हटकर एक कमरे में हम टेबल टॉक करेंगे और मीडिया को बिल्कुल ही इनवाइट नहीं करेंगे। ये साफ क्लियर उन्होंने कहा है कि ये पैगाम किसका था? ये पैगाम था साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का पैगाम था कि मीडिया तक ये खबर नहीं पहुँचनी चाहिए। ये खबर पहुँचनी चाहिए कि जी, हम मुज़ाकरात करने के लिए जा रहे हैं। अब ये इन्होंने नहीं बताया कि मुज़ाकरात का जो सिलसिला है और कब स्टार्ट होगा, और लाहौर में मुज़ाकरात होते हैं या फिर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होते हैं, ये अभी तक कोई तय नहीं हुआ है। उसकी वजह ये थी कि शहबाज शरीफ साहब ने चंद दिन पहले कौमी असम्बली में खिताब किया और इमरान खान साहब की उन्होंने तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि जी, इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं और वो अच्छे इंसान हैं, और वो मुल्क की उन्होंने भी खिदमत की और वज़ीर आज़म रहे हैं। मगर जंग जो इस टाइम छिड़ चुकी है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इसलिए हम उनको दावत देना चाह रहे थे कि हमारे साथ बैठें और मुल्क के लिए सोचें, मुल्क की आवाम के लिए सोचें। मगर इमरान खान साहब उस टाइम नहीं माने थे। अब इमरान खान साहब का मैसेज आया और इमरान खान साहब ने उनकी स्पीच सुनी थी शहबाज शरीफ साहब की, इसलिए फिर उन्होंने पैगाम भिजवाया बैरिस्टर गौहर से कि आप शहबाज शरीफ साहब से बात करें, मुज़ाकरात के लिए हम लोग तैयार हैं। और जल्द से जल्द पीटीआई के लिए खुशखबरी है और वर्करों के लिए खुशखबरी है कि जी, आप, आपका जो लीडर है, आपका जो कायद है, वो जल्द से जल्द अडयाला जेल से बाहर आ जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने तारीफ़ की, कौमी असम्बली में खिताब किया। उसकी वजह ये भी है, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग है, ये भी एक वजह है। उसके बाद उसके क्या कहते हैं,
ڈونلڈ ٹرمپ اس نے بھی خطاب کیا، اس نے بھی عمران خان صاحب کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب کو تو ساتھ ہونا چاہیے تھا، خان صاحب اس ٹائم پیچھے کیوں ہے؟ کیونکہ اس ٹائم ایک ہی ٹیبل کے اوپر سارے اکٹھے ہونے جا رہے ہیں، سعودی عرب بھی آ رہا ہے، اس کے بعد پاکستان کو بھی پیشکش کروائی گئی ہے، اس کے بعد امریکہ بھی ہوگا اور بھارت بھی ہوگا، اور عشائیہ کون دے رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب عشائیہ دے رہے ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اس لیے کہا کہ عمران خان صاحب کو ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بھی پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، ان کا بھی حق ہے، پاکستانی ہے، ان کا ساتھ ہونا بہت لازمی ہے۔ یہ انہوں نے تعریف کی ہے، اور بیرسٹر سیف صاحب نے پیغام پہنچا دیا ہے، اور جب تک پیغام پہنچ چکا ہوگا اس ٹائم تک، اور جلد سے جلد وہ رہائی کی طرف بھی آئیں گے عمران خان صاحب کی، اور اس کے بعد 9 مئی کے جتنے بھی کیسز تھے تو جو ابھی تک پولیس نے ان کی انویسٹیگیشن نہیں کی تھی، وہ بھی اب پولیس کو مل چکے ہیں، اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن ساری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی، اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے۔ تو یہ ناظرین آج کی اپڈیٹ تھی، سب سے بڑی خبر تھی، میں نے آپ سے شیئر کی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے۔ اب دونوں کو بیٹھنا چاہیے، میرے خیال کے مطابق ملک کی خاطر، عوام کی خاطر بیٹھنا چاہیے۔ اور دوسری بات ناظرین یہ بھی ایک بڑی خبر ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ جی وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ وہ پہلے میں ان کی بھی عزت کرتا تھا، ہمارے پاک فوج زندہ باد کو انہوں نے نعرہ بھی لگایا، جیسے انہوں نے بیرسٹر سیف صاحب نے کہا کہ انہوں نے تعریف کی پاک فوج کی، اور جو جواب دیا انڈیا کو ان کی بھی تعریف کی کہ اچھا بھرپور جواب دیا۔ عاصم منیر صاحب نے پاک آرمی زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا، پاک فضائیہ کا بھی نعرہ لگایا۔ انہوں نے کہا کہ جب مذاکرات ہوں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں گے، جب گورنمنٹ کے لوگ ہوں گے تو ان کا ساتھ بھی ہونا بہت لازمی ہے، ان کے بغیر ہمارا گزارا بالکل نہیں ہے۔ واقعی ان کے بغیر ہمارا گزارا بالکل نہیں ہے۔ جب آپ رات کو سوتے ہیں، پرسکون نیند سوتے ہیں، تو ان کی ہی وجہ سے ہی سوتے ہیں۔ تو یہ آج کی بڑی بڑی خبریں تھیں، میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں۔ سابق وزیر اعظم باہر آ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، پہلے بھی وہ بھی تیار تھے، اور چند مطالبات تھے جو گورنمنٹ نہیں مان رہی تھی، تو اب وہ چند مطالبات بھی مانے گی، اور ملک کی خاطر سب لوگ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ اور جس طرح ملک اب جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیسے بنے ہوئے ہیں، اور سعودی عرب کو بھی اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی آپ اسرائیل کو جو ہے تسلیم کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اب تسلیم کر لیں۔ اس کے بعد پاکستان کو بھی یہ آفر آئے گی، مگر پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کو اگر ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ آپ پاکستان جو اسرائیل کو تسلیم کرے، اگر تسلیم کرتا ہے تو اگلا جو ہوگا رد عمل، کیا رد عمل آئے گا، یہ ناظرین وقت ہی بتائے گا۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔